गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपनी अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। आशा है कि आप हिंदी का कार्य ध्यानपूर्वक सुनकर और निष्ठापूर्वक अपनी हिंदी की कॉपी पर करते होंगे। बच्चों, आज मैं आपको ई पाठ्य पुस्तक हिंदी द्वितीय भाषा पाठ नंबर 1 कविता हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती करवाने जा रही हूँ। यह कविता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है। इसमें कवि ने साहसी लोगों की जीवन में कभी हार नहीं होती इसका संदेश दिया है। चले बच्चे, पढ़ते हैं कविता। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, पेज नंबर 1। कविता पढ़ने से पहले बेटा इसका प्रसंग देखें। ये पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती शीर्षक कविता से लिया गया है। यह डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। इसमें कवि ने जीवन में साहसपूर्ण संघर्ष करने तथा हिम्मत रखने की प्रेरणा दी है। पहला पद्यांश देखो बेटा। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। नैया होता है बेटा नाव, जिसको हम नौका बोलते हैं। कवि का कहना है कि यह बात बिल्कुल सच है कि जो लोग जीवन में हिम्मत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उनकी कभी हार नहीं होती। जीवन में लहरों से भयभीत होकर कभी नाव किनारे नहीं लगती। अर्थात कहने का भाव ये है कि जो लोग लहरों से घबरा जाते हैं, उन्हें कभी अपनी मंजिल की प्राप्ति नहीं होती। यहाँ पर कवि का कहने का भाव है कि मनुष्य को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दूसरा पद्यांश देखो। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बेटा रगों में नसों में अखरता है बुरा लगना, मेहनत परिश्रम और कोशिश प्रयास। अब यहाँ पर कवि छोटी सी चींटी का उदाहरण देकर हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमें किस तरह मेहनत करनी चाहिए। कवि कहता है कि एक छोटी सी चींटी जब अपने मुंह में दाना लेकर चलती है तो वह दीवार पर चढ़ते हुए सैकड़ों बार फिसल जाती है, किंतु उसके मन का विश्वास उसकी नसों में एक साहस भर देता है, जिससे उसे बार बार गिरना और चढ़ना बुरा नहीं लगता। अंत उसकी मेहनत और प्रयास रंग लाती है और वह अपनी मंजिल को पा लेती है। इसीलिए ये सच है कि जीवन में कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यहाँ पर बेटा कवि का कहने का भाव है कि कवि ने मेहनत और कोशिश करने की प्रेरणा दी है, क्योंकि मेहनती व्यक्ति ही सदा सफल होते हैं। तीसरा पद्यांश। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते न सहज ही मोती पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। सिंधु बेटा सागर, गोताखोर गोता लगाने वाले, जा जाकर बार बार, सहज आसानी से, दूना दुगना और हर का मतलब प्रत्येक। इसमें कवि ने गोताखोर का उदाहरण देकर हमें कोशिश करने के लिए कहा गया है। कवि कहता है कि एक गोताखार सागर में मोती ढूंढने के लिए बार बार गोता लगाता है। वे बार बार गोता लगाने के बावजूद भी बिना मोती लिए खाली हाथ ही वापस आ जाता है। उसका इसी हैरानी में दुगना उत्साह बढ़ जाता है कि सागर से मोती आसानी से प्राप्त नहीं होते। वे साहस एवं हिम्मत से काम ले तो वे अवश्य ही सफल होता है। उसको हर बार निराशा नहीं मिल सकती। कि ये सच है कि जीवन में हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। बेटा यहाँ पर कवि का क्या कहने का भाव है कि हिम्मत और उत्साह से कार्य करने वालों की कभी हार नहीं हो सकती। चौथा पद्यांश देखो बेटा। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद, चैन से त्यागो तुम। संघर्ष करो, मैदान छोड़ो, मत भागो तुम।
कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। चुनौती बेटा ललकार और चैन होता है आराम। कवि मनुष्य को संघर्ष करने की प्रेरणा देता हुआ यहाँ पर बोल रहा है कि जीवन में असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करना चाहिए। काम में कोई कमी रहने पर उसे देखकर सुधार करना चाहिए और जब तक इसमें सफलता नहीं मिले तो नींद और आराम भी त्याग देना चाहिए। जीवन में अंत तक संघर्ष करते रहना चाहिए, संघर्ष से कभी भागना नहीं चाहिए। जीवन में कुछ कार्य किए बिना कभी किसी की जय जयकार नहीं होती, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। बेटा इस पद्यांश में कवि ने हमें ये समझाया है कि जीवन में संघर्ष होना बहुत ज़रूरी है और उसी से हमें क्या मिलती है, प्रेरणा। बच्चों आज हमने ये कविता हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती पूरी पढ़ी और हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि मनुष्य को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कवि ने यहाँ एक चींटी और गोताखोर के उदाहरण देकर समझाया कि वे बार बार कोशिश करते हैं, असफल भी होते हैं, पर अंत में वे अपनी मंजिल को प्राप्त कर ही लेते हैं। कवि ने हमें साथ साथ ये भी प्रेरणा दी है कि असफलता को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। हमें उसमें कमियों को ढूंढकर उसका सुधार करना चाहिए। सफलता न मिलने तक आराम और नींद को त्याग देना चाहिए और अंत तक संघर्ष करते रहना चाहिए जब तक कि हम सफल ना हो जाएं। बच्चों अब मैं इसी से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने जा रही हूँ, जिसके उत्तर आपने मेरी वीडियो को ध्यान पूर्वक सुनकर अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका पर करने हैं और साथ ही साथ अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बेटा प्रश्न नंबर देखो, पहला, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती कविता की कवि का क्या नाम है? दूसरा प्रश्न है बेटा, कवि के अनुसार किन लोगों की हार नहीं होती? प्रश्न नंबर 3, गोताखोर सिंधु में डुबकियां क्यों लगाते हैं? प्रश्न नंबर 4, सफल होने के लिए व्यक्ति को अंत तक क्या करना चाहिए? प्रश्न नंबर 5, कवि के अनुसार डैश को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए।